Hello dear student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था कि LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनसे एप्लीकेशन बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। यानी कि आपको वैसे सभी नंबर्स का पता करना है, ठीक है, जो मल्टीपल्स होंगे किसके, दोनों के, किस किस नंबर के, 3 and 5 के, वो सभी नंबर्स क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। वैसे सभी नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कब तक, 100 नेचुरल नंबर तक। यानी कि देखिए 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर। इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे जो कि मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। ये आपका कंडीशन दे रखा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे 1 से 100 के बीच में जो मल्टीपल्स हैं 3 के भी और 5 के भी। तो हमने मल्टीपल्स आपको समझाए थे कि जब कोई नंबर आपके पास गिवन होता है, ठीक है, मान के चलिए इस केस में हमारे पास 3 and 5 गिवन है, तो हम इनके यदि मल्टीपल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ इनके साथ नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे कि 3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3, तो ये 3 क्या हो गया, इसका एक मल्टीपल हो गया। अगेन मैं 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6, तो ये 6 क्या होगा, ये मल्टीपल होगा 3 का। सिमिलरली आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो यहाँ 5 मिलेगा, तो ये 5 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5। मैं 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 10 मिलेगा, तो ये 10 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। अगेन आप कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 15, तो ये जो 15 होगा अगेन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये होता है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट कि आपको जो नंबर दिया गया है यदि उसके साथ आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में जो वैल्यू मिलता है वो क्या होता है, उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया है। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं तो प्लीज़ वह प्लेलिस्ट में जा कर के वह वीडियो देख ले। ठीक है, तो ये था, मैंने यहाँ ब्रीफ में बता दिया है आपको कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अपना जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमने ये समझ लिया यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन में हमको 1 से 100 के बीच में वो सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 3 and 5 के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें कंडीशन दिया है कि बोथ, दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 5 कर देंगे तो हमको एक नया नंबर मिल गया 15। यानी कि 1 and 100 के बीच में जितने भी नंबर 15 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, 3 के भी मल्टीपल होंगे और 5 के भी मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इंडिविजुअली 3 and 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करके फिर उनमें से आप चेक करोगे कौन सा दोनों से है। तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 3 और 5 इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक नया नंबर मिलेगा 15। अब आपको 15 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेना है 1 से 100 के बीच में। तो जितने भी इसके नंबर पॉसिबल होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 15 3 से भी डिविजिबल है एंड ये 5 से भी डिविजिबल है। तो जो जो नंबर्स 15 से डिविजिबल होंगे वो सभी नंबर्स क्या होंगे, 3 and 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 15 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मिल जाएगा। फिर 15 के साथ आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक 100 नंबर नहीं आ जाता या फिर उसके नियर बाई। ठीक है, तो देखिए इसके साथ 4 का करेंगे, ये 60 हो जाता है। फिर अगेन आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये 75 हो जाएगा। अगेन आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और अगेन आप 15 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो ये हो जाएगा 105। तो देखिए ये 105 तो एक्सीड कर गया ना,
ये एक्सीड कर गया आपकी 100 की जो लिमिट दे रखी थी, तो हम इस नंबर को तो काउंट नहीं करने वाले, ठीक है। ये नंबर तो हमारा काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमको फाइंड आउट करना है 1 से और 100 के बीच में, यानी 1 से और 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 15 का क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा, एक तो ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है, चौथा, पांचवा, छठवां। तो 6 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल होंगे एंड 5 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6। यानी 6 ऐसे नंबर हैं जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है बिटवीन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है द HCF ऑफ 2 नंबर्स 14 एंड 28 इज़ 14, फाइंड द LCM। देखिए आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक नंबर है 14, दूसरा नंबर है 28, ठीक है। इनका क्या दे रखा है आपको, HCF दे रखा है कि इन दोनों नंबर का यदि हम HCF निकालते हैं तो वो 14 है। तो बताइए LCM क्या होगा, ठीक है, LCM क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपकी जो नोटबुक है वहाँ पर ये फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। कि जो 2 नंबर दे रखे हैं यदि उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के HCF के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों के LCM को। तो ये जो आपका फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ये फार्मूला अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है, और याद भी रखेंगे। तो देखिए दोनों नंबर दे रखे हैं आपको, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं दोनों नंबर की वैल्यू। एक 14 दे रखा है, दूसरा 28 दे रखा है। HCF की भी वैल्यू दे रखी है 14। फाइंड आउट क्या करना है, LCM। इसको रीअरेंज कर देंगे आप, LCM इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 14। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 28। तो 28 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, 3, 8 एंड 10। देखिए इसमें पूछा गया है कि 4 डिजिट का आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो स्मॉलेस्ट नंबर हो और कम्प्लीटली डिविजिबल हो, किसके साथ, 2, 3, 8 और 10 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप इसका सिंपली LCM ले लीजिए। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि टेक LCM ऑफ 2, 3, 8 एंड 10, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इनका LCM लेंगे और उसके बाद जो LCM होगा उसके क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप मल्टीपल्स, ठीक है। और उस मल्टीपल्स का जो डिजिट है वो कितना होना चाहिए, डिजिट इसका आना चाहिए 4 डिजिट, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा है कि इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले LCM फाइंड आउट कर लेना है कि LCM क्या दे रखा है आपका। तो देखिए 2, 3, 8 और 10 का मैं यहाँ पर LCM ले लेता हूँ और LCM से जो वैल्यू मिलेगा उसके मैं मल्टीपल्स फाइंड आउट करूँगा जब तक मुझे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल जाता। तो देखिए 2 से ये 1 टाइम्स हो जाएगा, 3, 4, 5, फिर अगेन आप 2 से करेंगे 1, 3, 2, 5, अगेन आप 2 से करेंगे 1, 3, 1, 5 और फिर ये 3 से हो जाएगा 1, 1, 1 और 5 और अगेन ये 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 1 यहाँ पर रह जाएगा। अब क्या करना है, LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये जो नंबर हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करके तो हमें LCM मिलता है, तो वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 120। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 120। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आप इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कीजिए जब तक आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल जाता। तो देखिए इसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 120, मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, तो मुझे पता चलेगा कि 120 के साथ यदि मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा 960। ठीक है, कितना हो जाता है 960। उसके बाद मैं 120 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 9 का, तो मुझे यहाँ पर कितना मिलता है, इतना 1080। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 1 जा 1 और कैरी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 1080। ठीक है, ये मेरा 4 डिजिट का नंबर है। और देखिए यदि मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मुझे कितना मिलता है, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 और 8 1 जा 1 और प्लस कैरी करोगे तो 960। तो देखिए ये नंबर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 3 डिजिट है। ठीक है, क्या है ये 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये जो मेरा 1080 है ये मेरा क्या है 4 डिजिट नंबर है, और ये मल्टीपल है किसका 120 का, क्योंकि ये मल्टीपल है 120 का, और 120 मेरा क्या है, ये एलसीएम है 2, 3, 8 और 10 का, यानी कि 120 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 8 से भी और 10 से भी। इन चारों गिवन नंबर से ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन नंबर थे 2, 3, 8, ठीक है, और 10, ये गिवन नंबर थे। इनका आपने एलसीएम फाइंड आउट किया तो एलसीएम आपको मिलता है 120। अब जितने डिजिट का नंबर पूछा जाए, मान के चलो ये 3 डिजिट का पूछा जाता तो हमारा सबसे पहला आंसर यही हो जाता कि भाई 120 इन इटसेल्फ इज़ अ नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, 3, 8 एंड 10। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे 120 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा तो देखिए जब 120 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1080 मिलता है। ये हमारा क्या है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, जो क्या है, मल्टीपल है 120 का, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द HCF, सॉरी ये HCM नहीं है, ये HCF होगा। फाइंड द HCF ऑफ 128, 288 एंड 160 इज, यानी कि ये 3 नंबर दे रखे हैं और इनका क्या करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला आप यूज़ कर सकते हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड, और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो आप डिवीज़न मेथड यूज़ करोगे तो पहले क्या करोगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जैसे 288 ये सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट को आप क्या मान लोगे, डिवीज़र, ऐसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि पहले आप इन 2 फैक्टर से एक HCF निकालोगे, फिर इन 2 से HCF निकालोगे, तो ये मेथड यहाँ पर लेंदी मेथड पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉमन आपके फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर ले लेना है। तो हम यहाँ पर ये सेकंड वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। आप 128 के क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से आप इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 4, अगेन आप 2 से देंगे तो ये 32 हो जाएगा, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8,
और अगेन 2 से कितना हो जाएगा 4, और अगेन 2 से कितना मिलेगा 2, और अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली आप 288 के भी निकाल देंगे फैक्टर्स। तो देखिए 2 से करते हैं इसको, ये 144 हो जाएगा। अगेन आप 2 से करेंगे तो ये 72, अगेन आप 2 से करेंगे तो ये 36, अगेन 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, अगेन 2 से करेंगे तो ये 9, और फिर ये 3 से करेंगे तो ये 3, और 3 से करेंगे तो फिर 1। इतना कर लिया। 160 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 80 हो जाता है, अगेन 2 से 40, अगेन 2 से 20, अगेन 10, और फिर ये 5, और 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इतना कर लिया तो आपका पहला स्टेप क्या हो जाता है कंप्लीट। अब क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इनके फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब 120 के फैक्टर लिखने वाले हैं। वो कितना दे रखा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स आप यहाँ पर 2 2 को लिख देंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 लिख दिया। 7 टाइम्स देखिए 3 और 3 6 और एक 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 288 के जो फैक्टर होते हैं 5 टाइम्स आप 2 2 लिखेंगे, और 2 टाइम्स आपको क्या लिखना है 3 3 लिखना है। तो ये हो जाएंगे आपके इसके फैक्टर। सिमिलरली 160 के फैक्टर आप लिखिए, कितने हो जाते हैं ये 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स तो आप ये लिख देंगे और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक है, इतना कर लिया सभी बच्चों ने। और मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है कि इतना लिखने के बाद, ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड आउट कर लिए हैं। ये क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको क्या कर लेंगे आप पिकअप कर लेंगे और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 5 2 दे रखे हैं, और यहाँ भी 5 2 दे रखे हैं, और यहाँ भी आपको 5 2 मिल जाएंगे। तो यानी कि ये 5 2 सभी में कॉमन दे रखे हैं। तो आप सिंपली इनको लिख लेंगे यहाँ पर। तो आप कहेंगे HCF ऑफ 128, 288 एंड 160 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक 2 दे रखा है लेकिन बाकी सेट में 2 नहीं दे रखा है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 दे रखा है लेकिन बाकी सेट में 3 नहीं दे रखा है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ 5 दे रखा है लेकिन बाकी सेट में 5 नहीं दे रखा, तो इसको इसीलिए हम नहीं लेंगे। तो जो आपके पास HCF के लिए नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, यही नंबर्स हैं, बाकी और कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है। तो आप इसको सिंपली अब क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 और ये 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 32। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर HCF हो जाता है। तो ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए क्या 32 कोई नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए यस 32 आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो दे रखा है। तो यहाँ पर यही क्या हो जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है तो वो प्लीज़ थ्योरी क्लासेस वाला वीडियो देख ले, वहाँ पर ये मेथड मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसमें पूछा गया है LCM ऑफ 114 एंड 95, यानी कि ये दो नंबर दे रखे हैं, इनका क्या करना है आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल मेथड है, आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लिखेंगे 114 95। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा। ये आप 2 से सॉल्व करेंगे इसको, ये 57 हो जाएगा, और ये 2 से सॉल्व नहीं होगा। तो हमने कहा था कि जो सॉल्व नहीं होता उसको हम क्या कर देते हैं एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट 3 से ये डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 को आप ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाता है। 12 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 57 क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो ये 19 टाइम्स हो जाता है। और उसके बाद इसको देखेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन आप चेक करेंगे ये किससे डिविजिबल है, तो और ये 19 टाइम्स 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो सेट मिलता है ये क्या हो जाता है LCM हो जाता है।
तो आप लिखेंगे LCM ऑफ 114 एंड 95 इक्वल टू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल सॉल्व कर दीजिए। 10 हो गया, ये 3 और ये 190, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 190 हो जाता है। फिर 3 का करेंगे तो 3 का करेंगे तो आप 570 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 570 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए कहीं ऐसा ऑप्शन दे रखा है। यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 280 and 1245 leaves the remainder 4 and 3 respectively is। यानी कि देखिए आपके पास 280 एंड 1245 ये दो नंबर्स दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, G है। तो जब मैं इसे G से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर में कितना मिलना चाहिए, 4। और जब इस नंबर को उसी G नंबर से मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर में कितना मिलना चाहिए, 3। तो हमें ये जो G नंबर है वही फाइंड आउट करना है, इतना आपका क्वेश्चन कहता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका कहता है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिससे यदि हम 280 और 1245 को डिवाइड दें तो आपको रिमाइंडर में मिलेगा 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमानुसार। जब 280 को हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में 4 मिलना चाहिए, और जब 1245 को डिवाइड देंगे तो हमें रिमाइंडर में 3 मिलना चाहिए। तो बताइए वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रोसीजर याद रखना है। प्रोसीजर आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना। इसने कहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट एक ही वर्ड में आता है, डैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कहूँ या फिर मैं ग्रेटेस्ट कहूँ, एक ही बात है ना। तो कहने का मतलब है मुझे एक HCF फाइंड आउट करना है इस नंबर का और इस नंबर का, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ देखना है कि क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 क्या है, रिमाइंडर, तो ये 280 और 1245 ये परफेक्ट फैक्टर नहीं होंगे इस HCF के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले इन रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए पहला जो प्रोसीजर में पहला जो स्टेप है वो क्या कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, HCF। LCM नहीं फाइंड आउट करना होता, ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वहाँ LCM आपको फाइंड आउट नहीं करना, क्या फाइंड आउट करना है, HCF। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर माइनस क्या कर देंगे आप, रिमाइंडर। ठीक है, ये सभी बच्चे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू नंबर मिलेगा, ठीक है, वो न्यू नंबर लेंगे। सिमिलरली दूसरे नंबर के लिए आप करेंगे, वहाँ से भी आपको एक न्यू नंबर मिलेगा। तो ये जो न्यू नंबर मिलते हैं इन दोनों को यूज़ करके आपको फाइंड आउट क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, और जो HCF मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका सिंपल प्रोसीजर। जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई देगा सिंपली आप ये मेथड फॉलो करेंगे और बहुत ईजिली और एक्यूरेटली आप अपना आंसर टिक कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए पहला नंबर है 280, माइनस कर देंगे आप उसमें से रिमाइंडर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर वो कितना है, 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 276। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आया। आगे क्या करना है, आगे आपको जो दूसरा नंबर दे रखा है उसमें से भी उसके रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -3 करेंगे तो आपको मिलेगा 242, यानी 1242। इतना नंबर मिला, यहाँ पर ये नंबर मिला। इन दोनों का क्या कर लेंगे आप, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। और HCF फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए या फिर आप डिवीज़न मेथड यूज़ कर लीजिए। तो जैसा क्वेश्चन वैसा मेथड हम यूज़ कर लेते हैं,
क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही नंबर दे रखे हैं तो मैं यहाँ पर डिवीज़न मेथड को फॉलो कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए आसान पड़ेगा। तो डिवीज़न मेथड को मैं फॉलो करूँगा तो मुझे क्या करना होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको तो बना लेते हैं हम डिवीज़र, और जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको बना लेते हैं डिविडेंड, ठीक है। और आप सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 6 जस्ट हाफ हो रहा है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4 तो 8, और तो ये 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 कैरी 2, ठीक है, और 4 7 जा 28, 2 ऐड करेंगे 30 कैरी 3, और 4 2 जा 8 और 3 11। तो इतना मिला है आपको। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ 8 3 1। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका डिवीज़र होता है ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, आपका डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ इसको लिख देंगे, और ये जो रिमाइंडर होता है ये आपके डिवीज़र की तरह वर्क करता है। तो देखिए कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ही चला जाएगा, 276 हो जाता है, और बचा कुछ नहीं। तो ये हमारा लेटेस्ट क्या है, डिवीज़र है, और जो लेटेस्ट डिवीज़र होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो जो हाईएस्ट नंबर है ना, हाईएस्ट नंबर या फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा, 138 होगा, ठीक है। वही एक ऐसा नंबर है कि जब आप 280 और 1245 को जब इस ग्रेटेस्ट नंबर से आप डिवाइड देंगे तो आपको रिमाइंडर में 4 मिलेगा और इसके रिमाइंडर में 3 मिलेगा, ठीक है। कोई बच्चा क्रॉस चेक करना चाहे तो वो इन्हें सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं वीडियो लंबा ना हो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस चेक करके नहीं बता रहा, ठीक है। और जिस बच्चे को ये डिवीज़न मेथड समझ में नहीं आया हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ वीडियो देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। तो आप पाएंगे यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये मेथड आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। तो ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड जो मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए 12 के आप फैक्टर कर लेंगे, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, आपको मिल जाता है 1, ठीक है, दूसरा हो जाता है 2, ठीक है, 1 होता है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा, 2 से होता है तो 6 से भी होगा, और 3 से होता है तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये सभी क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। 15 से आप चेक करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। 2 से नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल है तो ये फिर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। अब सिंपली आप इनमें कंपेयर कर लीजिए कि कॉमन क्या दे रखा है, ठीक है। तो जब आप ये कॉमन कराएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि देखिए 1 दोनों जगह दे रखा है, 3 दोनों जगह दे रखा है, और उसके बाद क्या कोई फैक्टर कॉमन दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एंड 3। तो ये जो 1 एंड 3 ये क्या हो गए, आपके कॉमन फैक्टर हो गए। तो देखिए यहाँ कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन 4th है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, और वो भी क्या, एग्जैक्टली। तो देखिए ये जो है अभी हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये प्रश्न है। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, तो ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, फाइंड आउट HCF। क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि 16 और 20 का एग्जैक्टली वो क्या है, डिविजिबल फैक्टर है। तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं दे रखा, इसीलिए रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली इनका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या बना देते हैं यहाँ पर, डिविडेंड, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको क्या बना देते हैं यहाँ पर, डिवीज़र।
तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 टाइम हो जाएगा, 16 4 मिलेगा, इसको आप नया डिवीज़र बना लेंगे और ये जो 16 है ये यहाँ पर डिविडेंड की तरह एक्ट करेगा। फिर अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, बचा कुछ नहीं। तो जो लेटेस्ट डिवीज़र होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे जो 4 है वो एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। क्या है ये, ग्रेटेस्ट नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर सकता है और 20 को भी डिवाइड कर सकता है। चेक कर सकते हैं आप, देखिए चेक करने के लिए 16 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन पूरा कर दिया इसने। 20 को देखिए, 20 को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स चला जाता है, यहाँ 0 बचता है, क्या आपका रिमाइंडर। तो देखिए एग्जैक्टली ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाते हैं और यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो होप ये सबकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 15 एंड 18। लीस्ट नंबर की बात कह रहा है, ठीक है। तो लीस्ट नंबर किस में होता है भाई, LCM में होता है। इस वर्ड का एक्सपेंडेड फॉर्म ही कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप सभी का क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में ये मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ द नंबर्स 30, 36 एंड 90 इज़, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर दे रखे हैं, 30, 36 एंड 90। इनका आपको पहले क्या निकालना है, LCM निकालना है और उसके बाद निकालेंगे आप इनका HCF। उन दोनों नंबर को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पूछा हमसे डिफरेंस किसका, LCM का और HCF का। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही तो होता है भाई, ठीक है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको करना है क्या है, पहले 30, 40 और 60 इन दोनों के क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और वहाँ से आप बहुत ईजिली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मैंने कहा आपसे कि पहले आप LCM फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे इसको इस फॉर्म में और इसका LCM फाइंड आउट करेंगे तो 2 से ये 15 टाइम्स, 18 टाइम्स 45, ठीक है। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 45 ही रहेगा। आगे 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाता है, ये 9 को आप करेंगे तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। ये 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अगेन आप 3 से करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और फिर आप 5 से करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो LCM है वो क्या हो जाता है आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हो गया कितना आपका भाई, ये 4 हो जाता है और 3 3 जा 9 हो जाता है और ये 5 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 20 हो जाता है, 9 और ये 180 क्या हो जाता है आपका LCM हो जाता है, ठीक है। तो आपने LCM फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है आपको, HCF फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए HCF फाइंड आउट करने के यहाँ पर 2 मेथड हैं, या तो आप इनके फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए या फिर आप डिवीजन मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए 3 नंबर क्या दे रखे हैं, एक दे रखा है हमको 30, ठीक है, और दूसरा नंबर दे रखा है 36 और तीसरा नंबर दे रखा है 90। तो मैंने कहा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको क्या मानेंगे आप, डिवीज़र, और जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या मानेंगे, डिविडेंड, ठीक है। यही तो प्रोसीजर बताया मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर तो 2 नंबर दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, 2 2 के सेट बना लेंगे। पहले आप इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे 2 स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कर देते हैं, हम करते हैं 30 से हम डिवाइड देंगे इसको 36 को। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स,
ठीक है 30, यहाँ पर क्या बचा 6, तो इसको यहाँ ठीक है डिविडेंड बना देंगे 30 और ये 6 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाता है 5 टाइम्स, तो ये 0 बचा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो हमें मिलता है वो क्या होता है, ये नंबर मिलता है, ये क्या आपका न्यू डिवीज़र जो है लेटेस्ट। ठीक है, अब इस डिवीज़र से जो दूसरा नंबर है उसको डिवाइड चेक करके देख लीजिए क्या वो डिविजिबल है। तो 90 से आप यहाँ लिखेंगे, 6 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, यदि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया तो ये 6 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 1 टाइम्स 3 0 और ये 5 टाइम्स 30 बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो आपका HCF हो जाता है वो हो जाता है 6। क्या हो जाएगा आपका HCF 6 हो जाएगा। ठीक है, और कई बार स्टूडेंट इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे, मैं दूसरा भी बता देता हूँ आपको कि पहले आप क्या करते 36 से 90 को चेक करते। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स ये हो जाएगा 72 और यहाँ पर कितना बचता 18 और ये आपका क्या बन जाता नया डिविडेंड, तो यहाँ 36 लिख देते, इससे आप सॉल्व करते तो ये कितना मिल जाता 2 टाइम्स 36 बचा कुछ नहीं, तो ये क्या ले लेते आप एक नया डिवीज़र हो जाता है आपके पास न्यू डिवीज़र। ठीक है, तो इसके साथ अब हम चेक क्या करते जो दूसरा नंबर बचा हुआ है, भाई अभी हमने ये दोनों सेट तो ले लिए ना 36 और 90, तो अब क्या करेंगे आप 18 के साथ ये जो बचा हुआ सेट है वो ले लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ 18 लिखेंगे और 30 के साथ इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 12, अगेन आप 18 रखेंगे, 12 से आप इसको डिवाइड देंगे ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 से आप फिर यहाँ 12 रख लेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ आपको जो लेटेस्ट डिवीज़र मिलता है वो क्या मिलता है 6 और यही क्या हो जाता है आपका HCF। ठीक है, तो कोई भी सेट बना लीजिए, करना वही होता है कि जो डिवीज़र है वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए और जो डिविडेंड है वो क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। उसके बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट डिवीज़र होगा यानी कि जब आपके रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब उस सिचुएशन में जो सबसे लास्ट में जो डिवीज़र होगा वही आपका HCF होता है। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरी क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि LCM फाइंड आउट कर लीजिए, तो हमने भाई LCM फाइंड आउट किया तो LCM मिलता है हमको 180। कितना मिलता है 180। HCF कितना मिलता है 6। इन दोनों का क्या करना है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर लीजिए आप सॉल्व, 180 माइनस 6 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाता है 174। तो यही आपका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसा ऑप्शन कोई दे रखा है, यस, जो ऑप्शन 4 है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, होप ये आप सभी की समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड थ्योरी क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे आप पता करेंगे कि आपको करना क्या है। देखिए 3 बेल्स दे रखे हैं यहाँ पर, 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:35 AM if they ring after 12 seconds, 15 seconds and 18 seconds respectively each time. The next time they will ring together at what time? तो देखिए 3 बेल दे रखे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये बेल फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये क्या है बेल दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है बेल्स हैं आपके, इनका टाइम इंटरवल दे रखा है कि ये रिंग कब करते हैं। ठीक है, तो इनका टाइम इंटरवल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टाइम इंटरवल पहले का 12 है 12 सेकंड, दूसरे का 15 सेकंड, ठीक है, और तीसरे का है 18 सेकंड। आपको पता करना है कि ये तीनों बेल एक साथ कब बजेंगे। मान के चलिए हमने ये जो प्रोसेस अपना स्टार्ट किया वो 8:35 पर इन्होंने क्या किया था स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो क्या टाइम होगा कि ये तीनों जो बेल हैं एक साथ साउंड देंगे आपको, यानी कि एक साथ ये रिंग करेंगे, तो वही टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, होप सभी की समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। मैं इसीलिए आपको ये समझाता हूँ क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको पता ही नहीं होगा कि सॉल्यूशन में करना क्या है। ठीक है,
तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा था कि आपको क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। ये जो 3 नंबर दे रखे हैं इनका क्या करेंगे आप, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और वही क्या होगा आपका टाइम होगा जो जिस पर ये क्या है तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगे, और उसी टाइम पीरियड को हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो आंसर मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12, 15 और 18 का, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल होगा 6, ये 15 ही रहेगा, ठीक है, अनडिवाइडेड है इसीलिए सेम लिख देंगे इसको। 18 डिविजिबल होगा 9 टाइम्स, अगेन ये 2 से हो जाएंगे, ये 3 टाइम्स, ये 15 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा, अगेन ये 3 से हो जाएगा 1, ये 5 टाइम्स, और ये 3, और फिर एक बार 3 से हो जाएगा, और एक बार ये 5 से हो जाएगा, और आपको कहाँ 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये क्या हो जाएंगे आपके एलसीएम हो जाएंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाता है, ये 9 और ये 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29, यानी कि ये 180 क्या हो जाता है आपका एलसीएम हो जाता है। ये क्या है आपका एलसीएम, यानी कि इतने सेकंड्स के बाद, देखिए ये क्या था, ये टाइम इंटरवल था ना, किस में दे रखा था, सेकंड में दे रखा था, तो ये टोटल सेकंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सेकंड लिखा है। तो इन तीनों बेल को रिंग करने के बाद 180 सेकंड के बाद ये क्या करेंगे, एक साथ रिंग करेंगे। तो 180 सेकंड को आप क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। और आपको जैसे पता है 1 मिनट में कितना होता है भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 180 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, आप सिंपली इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 3 मिनट्स। कितने हो जाएंगे, 3 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 3 को ऐड कर दीजिए कि 8:35 AM प्लस 3 मिनट कर दो, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8:38, ठीक है, मॉर्निंग में ये जो बेल हैं वो एक साथ रिंग करेंगे। समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर मैच कर जाता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है इसको करेक्टली 8:38 AM, ठीक है। यही वो टाइम होगा जब ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगे। तो होप सबकी समझ में ये आया होगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए जब भी ये बेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 3 बेल हों, 2 बेल्स हों, ठीक है, या 4 बेल्स हों, एनी नंबर ऑफ बेल्स, कितने भी नंबर दे रखे हों, उन सभी का क्या करना है आपको, सिंपली एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और उससे जो टाइम पीरियड बनेगा उसको गिवन टाइम पीरियड में ऐड कर देते हैं, और जो नया टाइम मिलेगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, यानी कि 2 को प्राइम हैं नंबर हैं, ठीक है, क्या है, 2 को प्राइम नंबर्स हैं, उनका क्या करना है आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 3 और 5 का जो सेट होता है ये को प्राइम्स हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और ये क्या हो जाता है इसीलिए को प्राइम नंबर हो जाता है। 5 और 7 को प्राइम हो जाते हैं, ठीक है, 11 और 13 ये को प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो ऐसे जो सेट होते हैं जिनमें दोनों ही नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और वो केवल 1 से या खुद से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि क्या उनका HCF होगा। तो सिंपली आप कहेंगे जो 1 है वही क्या होगा, उनका HCF होगा, क्या होगा 1, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 2 को प्राइम नंबर का, ठीक है, जो HCF होता है वो ऑलवेज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यानी हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.